राजनीति से अच्छा और चमकदार व्यापार आज के डेट में तो कोई है ही नहीं, और उसमें भी मोदी जी जैसे मैजिकल मैन का जिसके सर पर हाथ हो, उसकी तो झोली यूं ही भर जाती है। उसके क्या कहने, वारे न्यारे हो जाते हैं। बात हो रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की। सुनने में आया है कि मोहन यादव जी ने 168 एकड़ ज़मीन की खरीद की है। मतलब उन्होंने नहीं, उनके परिवार वालों ने मिल के, सब कोई मिल के खरीदे हैं। 137 प्लॉट्स लगभग हैं और ज़मीन की कीमत 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब सिर्फ 45 करोड़ की ज़मीन उन्होंने खरीदी है, उस पर इतना हो हल्ला मच गया है। अरे सरकारी कर्मचारी में जो क्लर्क होते हैं ना, वो भी करोड़ों करोड़ों की ज़मीन खरीद लेते हैं। ये तो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इतने कम रेट की ज़मीन खरीदी है, उस पर विपक्ष इतना हल्ला मचा रहा है। नहीं मचाना चाहिए। सिंपल सी बात इन्होंने की है, कौन सा बहुत बड़ी बात कर दी है। लेकिन विपक्ष हल्ला इसलिए मचा रहा है क्योंकि ये ज़मीन जहाँ खरीदी गई है वहाँ से सरकारी रोड प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जोन बिल्कुल पास में है। अब प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग आगे जाके तय होगी। तो यही मेन कारण है जिससे विपक्ष को मिर्ची लग गई है और इन्हें भू माफिया तक कह डाला है। अब भू माफिया हैं कि मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष पहले तय कर ले वो हैं क्या। और यही नहीं, उन्होंने पहले भी, मतलब कि उनके परिवार वालों ने पहले भी 85 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। तो कोई नई बात इन्होंने नहीं की है, ज़मीन खरीदने का तो इनका कारोबार है ही। अब सरकारी पक्ष की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि चूँकि इनका पूरा परिवार रियल एस्टेट के बिजनेस में है तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इन्होंने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर डाला है। ज़मीन खरीद बिक्री करने के लिए इन्होंने अपने पद का लाभ लिया है। अब बताइए, पद का लाभ लेके ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का, मतलब विरोधाभास ऐसे हो रहा है कि आम जनता को समझ ही नहीं पाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। और जिस समय 85 एकड़ ज़मीन इनके परिवार वालों ने खरीदी थी, उस समय ये राज्य के शिक्षा मंत्री थे। तो मोहन यादव जी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। और आपको बता दें कि ये दक्षिण विधानसभा सीट जो उज्जैन की है, उससे ये 3 बार विधायक रह चुके हैं। एक बार 2013 में, एक बार 2018 में और एक बार 2023 में। तो लाभ के पद पर, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि अरे विधायक बन गए, अब आपका क्या होगा, अब तो आपके वारे न्यारे हो गए हैं, तो लाभ के पद पर तो ये बहुत बार रह चुके हैं, तो लाभ नहीं लेंगे। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमेशा ठीकरा फोड़ते ही रहते हैं, लेकिन असली कल्प्रिट है कौन? मोहन यादव जी, उनके परिवार वाले, विपक्ष नहीं। असली कल्प्रिट है हम आम जनता जो वोट देने जाते हैं, इनकी रैली में जाते हैं, धूप में खड़े होकर हम लोग इनका भाषण सुनते हैं, इनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर इनके लिए वोट देते हैं। और जब हम लोग को लगता है कि ये हम लोग के लिए काम ना करके अपने अपने परिवार वालों के लिए काम करते हैं, तो हम लोग आरोप लगाने लग जाते हैं। सच्चे मन से जरा पूछिए कि कौन सा ऐसा नेता है जिसने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो चुनते तो हम ही लोग हैं ना। अब बैकग्राउंड चेक करके चुनना ये भारतीय जनता को पसंद ही नहीं आता है। बस जो चिकनी चुपड़ी बातें उस समय कर दे हो गया, और बाकी तो मोदी मैजिक है ही। तो उसी मैजिक के भरोसे बहुतों की गंगा पार हो रही है। मतलब कि गंगा के बीच में नैया अगर डुबकी खाने लगे तो मोदी जी बड़े आराम से उसे बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो बताइए कि कल्प्रिट कौन है, मोहन यादव जी या हम आम जनता?